बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि पहले मैंने आपसे अपने वीकेंड की रूटीन शेयर की थी, तो आज मैं आई हूँ आपके साथ अपनी वीक डे की रूटीन शेयर करने। यूरोप में रहते हुए बीइंग अ मदर मेरा वीक डे कैसा होता है, और साथ में मैं अपनी 2 व्यूअर्स के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। और उससे पहले मैं आपके साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर यूट्यूब फैमिली। वेलकम ऑन बोर्ड। लेकिन एक बात के लिए मैं आपको अश्योर करती हूँ कि जिस तरह एक परफ्यूम शॉप में जाकर आप मुअत्तर हुए बगैर नहीं आ सकते, बेशक आप कुछ बाय करें या ना करें। जस्ट लाइक दैट, इस प्लेटफॉर्म से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकेगा कि इस प्लेटफॉर्म से आप खाली हाथ चले जाएं। आपको यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को हिट करना होगा, ताकि आपको न्यू आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। मैंने यहाँ पे अपने बच्चे को स्कूल से पिक किया है और हम बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहे हैं। मौसम बहुत खूबसूरत है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, क्लाउड्स थे। जब तक हम बस का वेट कर रहे थे, अरहम ने मुझे अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में बताया कि उसने आज स्कूल में क्या लर्न किया था। मीनवाइल हमें बस आते हुए दिखाई दी और हमने बस ली अपने घर की तरफ रवाना होने के लिए। बाद में मैं अपनी व्यूअर के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। उन्होंने मेरे से यहाँ के प्री स्कूल के स्टडी पैटर्न और स्कूल एक्टिविटीज़ का पूछा था। तो यहाँ पे शुरू के जो प्री स्कूल के ईयर्स होते हैं, वहाँ पे स्पेसिफ़िक कोई स्टडी पैटर्न नहीं होता है। बच्चों को जस्ट नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करने दिया जाता है और खेल-खेल में वो सीखते हैं। जब वो 1 से 2 साल के होते हैं, यानी टॉडलर स्टेज पे होते हैं, उस टाइम पे उनकी सेंसरी डेवलपमेंट्स के ऊपर काम किया जाता है। और फिर जब वो उससे थोड़ा आउट ग्रो करते हैं, फिर उनकी बेसिक लैंग्वेज और सोशल स्किल्स पे काम किया जाता है। इसके लिए कोई स्पेसिफ़िक कोर्स या सब्जेक्ट्स नहीं होते, जस्ट खेल-खेल में उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट और आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर काफ़ी काम किया जाता है। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कराई जाती हैं। इसके अलावा बच्चों को नेचर के बहुत करीब रखा जाता है। यहाँ पे बच्चों को सीड से प्लांट ग्रो करने के सारे तरीके सिखाए जाते हैं। बच्चे खुद अपने हाथ से सीड लगाते हैं और फिर जब प्लांट ग्रो कर जाता है तो उसको अपने साथ घर लेके आते हैं। मैथमेटिक्स के इनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं, जिसमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आ जाती है। और उसके बाद ग्रुप एक्टिविटीज़ और फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ इनमें बहुत ज़्यादा फोकस कराया जाता है कि दे गेट रेडी फॉर प्राइमरी स्कूल विद एम्फेसिस ऑन कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ मैं आपको कन्वे कर पाती हूँ, कुछ मैं नहीं कन्वे कर पाती। जैसे ये एक व्यूअर ने मेरे से क्वेश्चन करके पूछ लिया था, तो अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चंस हों तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उनका आंसर करने की, क्योंकि मैं सब चीज़ें एक साथ नहीं बता पाती, कुछ पॉइंट मेरे से मिस हो जाते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि वीडियो बहुत लंबी हो रही होती है, तो मुझे उधर स्टॉप लेना होता है। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि वीडियो बनाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है। मेरी हॉबी है, मैं इसको एंजॉय करती हूँ, बट व्हेन आई हैव टू फिल्म ऑल द टाइम, सो इट बिकम रियली डिफ़िकल्ट। बट जितना मैं आप को यहाँ की नेचर दिखा सकती हुई, इंफॉर्मेशन बता सकती हुई, इंशाल्लाह आई विल डू दैट। लेकिन अगर एडिटिंग में या वॉइस में कुछ क्लटर्स रह गए हों तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि सम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें भी पता नहीं चलता, वो बाद में हमें आइडिया होता है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। अरहम को मैंने पिक कर लिया, अब मैं अपने बाकी बच्चों को लेने के लिए स्कूल गई थी। यहाँ पे बच्चों को पिक एंड ड्रॉप खुद ही देना होता है।
और ये भी एक अच्छा ख़ासा टास्क होता है, इनको स्कूल से घर लेकर जाना। बच्चों के अपने मूड्स और अपने टेंट्रम्स होते हैं, बट साथ ही मैं अपने दूसरे व्यूअर के क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा था कि वो स्वीडन में कैसे आए। शी इज़ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, सो के लिए गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की जॉब की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट एट द सेम टाइम उनके लिए लैंग्वेज मस्ट है। यहाँ पे कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे स्वीडिश लैंग्वेज के बगैर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन कुछ जॉब्स के लिए आपको स्वेंस्का 3 तक की लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करने दिया जाता है। तो हियर यू कैन सी कि वो मिट्टी के साथ खेल रही है और ये बच्चों की ग्रोथ के लिए कितनी अच्छी चीज़ें हैं ना। आजकल तो बच्चे मोबाइल और टीवी के सामने अपना सारा डे स्पेंड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि बच्चे नेचर के करीब रहें। मैंने अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट 6 ईयर जिस सब्जेक्ट को दिए, मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा होता था कि वो इतने मेरे लाइफ में यूज़ नहीं हो रहे, बट इस प्लेटफॉर्म पे आके सबकी हेल्प करके अब मुझे आइडिया हो रहा है कि व्हाट दीज सब्जेक्ट्स मेंट टू बी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप किसी के काम आ जाएं तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। तो बच्चों को हम स्कूल से ले आए, आके मैंने उनको फ्राइज़ और नगेट्स फ्राई करके दिए। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे कि आपको नज़र आ रही है, ये हमारी बालकनी से व्यू है। मैं साथ में आपको स्नैक्स की वीडियोस भी इसलिए दिखा रही हूँ, जो मदर्स हैं उनको आइडिया हो जाए और उनकी हेल्प हो सके कि बच्चों को स्कूल से लाके इंस्टेंट स्नैक्स कौन से हम उनको दे सकते हैं जो वो इंजॉय भी करें और उनके लिए फुलफिलिंग भी हो। ओके, नाउ मूविंग बैक टू आवर टॉपिक, लर्निंग द लैंग्वेज। आपको बहुत अच्छी स्वीडिश लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए स्वीडिश मस्ट है। सेकंड नंबर पे आएगा क्रीडेंशियल वेरिफिकेशन। स्वीडिश मेडिकल बोर्ड से आपकी क्रीडेंशियल्स जो हैं वो वेरीफाइड होनी चाहिए। देन यू नीड टू सबमिट योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट Socialstyrelsen. This process involves verifying credentials, achieving proficiency in Swedish language, and passing एग्ज़ाम डैट इज़ कुनस्कैपप्रॉफ, जिसको नॉलेज टेस्ट कहते हैं और ये नॉन EU डॉक्टर्स के लिए होता है। मेक श्योर इस सारे प्रोसेस से पहले आपके पासपोर्ट की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो चुकी हों। देन आप अप्लाई करेंगे मेडिकल लाइसेंस के लिए। देन सीक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन स्वीडन। डॉक्टर्स बेचारे पहले ही इतना पढ़ के आधे हो चुके होते हैं, स्पेशली MBBS डॉक्टर्स, और साथ में और पढ़ाई। बट आप जितनी मेहनत करेंगे आपको फल भी उतना ही मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत डिमांड है और स्पेशली जो कंट्री साइड के एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको बहुत जल्दी जॉब्स मिल सकती हैं अगर आप अप्लाई करेंगे। एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, after that once a job offer is secured, you can apply for a work permit and visa to legally practice in the country. आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या मैं आपको ठीक से क्लियरली कन्वे ना कर सकी हूँ, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। क्राइटेरिया सुन के आपको बहुत हेडेक लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू कैन बिकम अ डॉक्टर तो आपके लिए स्वीडिश लैंग्वेज एग्ज़ाम कुछ भी नहीं होगा। लिमिटेड टाइम स्पैन में इंफॉर्मेशन देना थोड़ा चैलेंजिंग है, बट मैंने कोशिश की है कि आपको मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैं कन्वे कर सकूं। आज हमने सोचा कि हम चाइनीज़ राइस खाएं, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी डिनर की रूटीन भी शेयर करूँगी। एज़ आई टोल्ड कि मैं आपको अपनी वीक डे की रूटीन शेयर करूँगी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे डेज़
खाने पीने के बगैर चले जाएं। यहाँ पे चिकन को मैंने क्यूब्स में कट किया और साथ में मैंने राइस बॉईल होने रख दिए। मीनवाइल बच्चे अपने स्नैक्स खा रहे थे। स्नैक्स खाने के बाद उनकी कुरान क्लास होती है, थोड़ी देर वो टीवी देखते हैं। चाइनीज़ राइस बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आप इसकी 80% प्रिपरेशन पहले कर लें, क्योंकि इसमें कटिंग का काम बहुत ज़्यादा है, उसके बाद कुकिंग का काम इतना नहीं है। अगर आपकी सब चीज़ें पहले से कट होंगी तो आपको बाद में बहुत ईज़ी रहेगा उनको कुक करना। तो मैंने अपने वेजिटेबल्स कट करके ऑमलेट जो चाइनीज़ में जाता है, सिंपल ऑमलेट, उसको फ्राई कर लिया और फिर मैंने अपनी वेजीज़ को सौते किया और साथ में चिकन को मैरिनेट करके रख दिया। तो यहाँ पे हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। जब तक चिकन फ्राई हो रहा था साथ में हमने राइस बॉईल कर लिए और साथ में दूसरी स्टोव पे वेजीज़ सौते हो रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। कुकिंग करते हुए कैमरा को हाथ में लेके मुझे आइडिया हुआ कि व्लॉगर्स की लाइफ एक्चुअली इतनी इजी नहीं। वंस यू आर इनटू देयर शूज़ फिर आपको पता चलता एक्चुअली इट्स अ फुल टाइम जॉब। जी, हमारा खाना रेडी है। ये थी मेरी वीकडे की रूटीन, पर ये रूटीन थी वेकेशंस की। मेरी यूनिवर्सिटी अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो यूनिवर्सिटी के बाद रूटीन थोड़ी डिफरेंट होती है। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अनदर व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।